इस दौरान हमने देखा कि खान साहब ने बारहा रिक्वेस्ट की थी कि वो रोस्ट्रम पर आकर बात करना चाहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अदालत इजाज़त दे सकती है खान साहब को भी कि वो आएँ रोस्ट्रम पर वजाहत दें? जी बिल्कुल, अदालत इजाज़त दे सकती है और मुझे ये लगता है, हमें ये लगता है कि इससे पहले की जो प्रेसिडेंट्स हैं उसको देखा जाए तो अदालत जो है तमाम दलाइल सुनने के बाद, इसके बाद जिस तरह अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुने गए, अटॉर्नी जनरल की जो राय थी वो अदालत ने हासिल। अब मुआवनीन जो मुकर्रर किए गए थे, जैसा मुनीर मलिक हैं, उनको भी सुन लिया गया है। तो उसके बाद शायद अदालत ये इमरान खान को कहे कि अब वो यहाँ पर आकर वो बोल सकते हैं। लेकिन जो मुनीर मलिक हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान पर जुडिशल और क्रिमिनल तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है। अदालतें तौहीन अदालत केस में बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करती हैं, जो बहुत विजिबल है। जब से इस केस की समाअत हुई, पहले एक जो जवाब था वो जमा कराया गया हामिद खान जो वकील है इमरान खान की जानिब से। उसके बाद जो है उनको वक्त दिया गया 7 रोज़ का और ये कहा गया कि वो दोबारा अपना जवाब जो है वो दाखिल करवाएं। ताहम एक कानूनी चीज़ जो है जिस पर बड़ा दबाव दिया अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने यही कहा कि बयान हल्फी जो है वो नहीं इसके साथ लगाया गया, क्योंकि अगर माफ़ी मांगनी हो या किसी चीज़ को ख़त्म करना हो मामले को, तो वो उसका तरीक़ाकार ये जिस तरह निहाल हाशमी के केस में था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अपना बयान हल्फी जो था वो जमा करवाया। जब तलाल चौधरी पर तौहीन अदालत लगी तो तलाल चौधरी ने भी अपना बयान हल्फी जो था वो जमा करवाया था अदालत के अंदर, जिसमें वर्बली माफ़ी मांगने के साथ साथ उन्होंने जो बयान हल्फी था वो भी जमा करवाया था। इसी तरह दानियाल अजीज़ केस में भी अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसकी समाअत हुई थी और फिरदौस आशिकवान केस के अंदर भी जब इनकी समाअत हुई थी तो बयान हल्फी लफ़ करना जो है इन तमाम जवाबात के साथ वो लाजमी करार दिया गया था। इसी वजह से अटॉर्नी जनरल ने जैसे ही रोस्ट्रम पाया तो सबसे पहले इस बात पर उन्होंने दबाव दिया कि जो बयान जमा कराया गया है वो सिर्फ़ एक बयान है और एक जवाब है जो दिया गया। अगर इसमें कोई माफ़ी का सीन होता या कुछ ऐसा होता तो उसके लिए बयान हल्फी जो है वो इंडिस्पेंसेबल करार दिया जाता है अदालती तरीक़ाकार के तहत कि वो बयान हल्फी पे होगा, ताकि वो हल्फ पर इस चीज़ को मानेंगे कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है या उन्होंने इस बयान के हवाले से वो नहीं की। तो जो हम एसेस कर रहे हैं कि इसमें अगर उन्होंने बयान हल्फी जमा नहीं कराया तो वो इसको कॉन्टेस्ट करना चाह रहे होंगे, और उसमें उन्होंने जिस तरह इमरान खान की जानिब से भी ना तो उनके वकील की जानिब से ना ही इमरान खान की जानिब से कोई माफ़ी जो है